अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हाउ टू प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊं कैसे आप फायरबेस को यूज करते हुए आप अपने गूगल की जो साइन अप ऑथेंटिकेशन है वो सेटअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपली आपने अपने pubspec.yml की फाइल के अंदर आपने गूगल साइन इन का ये पैकेज ऐड करना है। ये पैकेज आपको कहाँ से मिलेगा? ये पैकेज pub.dev से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहले ये शर्त है कि आपकी फायरबेस की जो है वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सिंपली आपने पैकेज को ऐड कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको SHA कीज चाहिए होती हैं। ठीक है, वो आप पहले फायरबेस की तरफ चलते हैं, थोड़ा फायरबेस को सेटअप कर लेते हैं, बाद में अपने कोड की तरफ आते हैं। तो आइए फायरबेस में जाएंगे। फायरबेस में जाने के बाद सिंपली मैं अपने दोबारा फायरबेस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिकेशन में आएंगे आप। जब आप ऑथेंटिकेशन में आ गए, ऑथेंटिकेशन में यहाँ आने के बाद यहाँ पे साइन इन मेथड्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन इन मेथड ऑलरेडी गूगल को चूज कर सकता हूँ, चूज कर चुका हूँ। यहाँ पे जितने साइन इन मेथड अवेलेबल है आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से गूगल को चूज कर देंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये सेटअप करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग में आना है। प्रोजेक्ट की सेटिंग में आने के बाद एट द एंड आपको मिलेंगी यहाँ पे SHA1 की और SHA2 की। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैं जरा नीचे शो कर नहीं रहा। यहाँ पे सिक्योरिटी SHA1 और SHA2 की, ये यहाँ पे आपको SHA1 की ऐड करनी है और यहाँ पे आपको SHA2 की ऐड करनी है। ये की मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। ये की अब आपने ऐड कैसे करनी है, ये अपने मतलब कीज गेट कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ये मैंने readme.to की फाइल की भी ऐड कर दी है। आप सिंपली इस कमांड को कॉपी करेंगे। इस कमांड को कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे अपना CMD ओपन कर लें, सी कमांड प्रॉम्प्ट। इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला लें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे इस कमांड को सिंपली आप पेस्ट कर देंगे तो आपके सामने नीचे SHA1 की और SHA2 कीज आ जाएंगी। अदरवाइज दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर आप ऐसे नहीं ऐड करना चाहते तो आपके पास दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आए। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एंड्रॉयड के अंदर हूँ, तो आप एंड्रॉयड के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे पहले मैं आपने यहाँ पे एंड्रॉयड में आना है। ये डायरेक्टरी चेंज कैसे करते हैं, मैं एक मिनट डायरेक्टरी चेंज कर दूं बैक जाके। ये इस तरह आप बाय डिफॉल्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आप लिखेंगे CD, आपने एंड्रॉयड के फोल्डर में चले जाना है या आप इसको अलग में ओपन कर लें। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे फिर आपने सिंपली इस कमांड को कॉपी करना है यहाँ से और इस कमांड को यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है। जहाँ जब आप पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे SHA1 की और SHA2 कीज शो हो जाएंगी और यहाँ पे वो कीज को अपने कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है 1 by 1 SHA1 और SHA2 के अंदर। ठीक है, समटाइम्स आपको यहाँ पे एरर भी आ जाता है जावा का। वो एरर ये की टूल्स का एरर आता है, तो उसका मतलब फिर ये है कि आपने जावा का जो है आपने जावा को इंस्टॉल करना है। आपने सिस्टम के अंदर जाना है, देखना है आपके पास जावा इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, जावा को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो वो जावा का प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा सॉरी इधर नहीं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा, ये देखें ये जावा होती है। ठीक है, जावा यहाँ पे उसका बिन और इसका बिन के पाथ को समटाइम्स इशू करता है। इसका बिन का पाथ यहाँ से कॉपी कर लेना है, CMD में जाना है। अगर की टूल्स का आपको एरर आता है ENV में जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाने के बाद सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपने उसके पाथ को जो है वो सेट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर इशू आता है तो अगर आपने फ्लटर को अच्छी तरीके से सेटअप किया तो आई होप आपको ये इशू नहीं आएगा। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। अब ये है सिंपली मेरा मेन पेज है, मैं इसको जरा साइड पे कर देता हूँ। ये सिंपली मेन पेज है। यहाँ पे फायरबेस की कनेक्टिविटी है, इनिशियलाइज है, स्टेटलेस विजेट क्रिएट किया है साइन इन विद गूगल साइन इन विद फायरबेस के नाम से। और इसके मैंने होम को एक नई स्क्रीन पास कर दी है। जो स्क्रीन ये राइट साइड पे आपको विजिबल हो रही है, सिंपली एक बटन है। ठीक है, साइन इन विद गूगल, ये एक सिंपल एक बटन क्रिएट किया हुआ है सेंटर ऑफ द पेज के सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ऑन प्रेस पे मैंने फंक्शन कॉल किया है गूगल साइन इन का। अब ये फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो पैकेज हमने गूगल साइन इन का किया है उसका मैंने ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उस गूगल साइन इन का। ठीक है, फिर मैंने इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा। फॉर एग्जांपल अगर वो ये एरर फॉर एग्जांपल नहीं होता तो इसमें कोई एरर आता है तो मुझे आइडिया हो जाए। ये सेट स्टेट इज बूलियन का मैंने एक वेरिएबल रखा है। अगर फॉर एग्जांपल जब तक वो साइन इन ना हो तो वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बाहर चलता रहे या वो कंडीशन भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये उसके लिए है सेट स्टेट ट्रू कर दिया। उसके बाद वो गूगल साइन इन का उसने अकाउंट चेक किया है। अगर गूगल के यूजर ऑलरेडी कोई साइन इन है यानी कि अपने गूगल अकाउंट को साइन इन किया हुआ अपने डिवाइस के अंदर, वो देखेगा
पहले वो चेक करेगा। अगर वो नल नहीं है तो आप उसी डिवाइस के अकाउंट को उसका टोकन एक्सेस लेगा, ठीक है, और उसी से आपके जो अकाउंट है वो साइन इन कर देगा और उसकी क्रेडेंशियल जो है वो सेव कर लेगा फायरबेस के अंदर, ठीक है, फायरबेस मेल के तौर पर। तो और सिंपली इसको मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट करवा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको इधर से क्लिक करता हूँ, साइन इन विद गूगल पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये साइन इन हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गूगल के जो है मेरा लॉगिन है वो मैंने मेल क्रिएट करके रखी हुई है। मैंने पहले भी लॉगिन किया था, तो इसीलिए ना फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे ये मांगेगा कि आप अपना वो मुझे दिखाएं। तो वो भी मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद जैसे ये मेरी ऐप अनइंस्टॉल होती है, फ्लटरफायर के नाम से है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और जब मैं इसको दोबारा फर्स्ट टाइम ये ऐप इंस्टॉल होगी तब ये आपसे वो अकाउंट भी मांगेगा। तो सिंपली जैसे ये ऐप इंस्टॉल होती है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी ये ऐप इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। रियल डिवाइस मैंने एवीडी को यूज नहीं किया क्योंकि मुझे एवीडी में अकाउंट साइन इन करना पड़ना था, तो इसीलिए मैंने रियल डिवाइस को साथ कनेक्ट कर लिया ताकि वो आ जाए ऐप। तो ये अब डिवाइस आ गई है, ऐप आ गई है इस डिवाइस के अंदर। तो अगर अब मैं साइन इन करूंगा तो अब मुझे वो कहेगा कि आप अपना अकाउंट चूज करें जिस अकाउंट के साथ आप ऑलरेडी लॉगिन है। जब बाद में तो अगेन आपको साइन इन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। ये देखें अभी मेरे पास फर्स्ट टाइम पॉपअप होगा, ये ऑलरेडी अकाउंट जिसके साथ मैं लॉगिन हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये देखें जैसे ये लॉगिन उधर देखें आपको नीचे स्क्रीन पे हो रहा है, सारी स्क्रीनिंग नीचे इधर नजर आ रही है। यहाँ पे जो डिवाइस का जो वो टोकन है लॉगिन सेव हो गया। और यहाँ पे सेम अगर मैं चाहता हूँ आपको ऑथेंटिकेशन वेब में दिखाऊंगा तो ये साइन इन मेथड गूगल का आ गया, ठीक है जी। क्रिएट मैंने 9 जनवरी को किया था और अब ये जो मैं दोबारा जो साइन इन मेरी लास्ट साइन इन है वो 21 जन की है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।